Hello students. So today I am going to start the miscellaneous exercise from the topic complex number. Miscellaneous means this is the last exercise of the topic. इस टॉपिक में ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स है जो इट इज़ नॉट अ कॉमन लॉजिक, उसको हम कॉमन लॉजिक नहीं लगा सकते. कुछ डिफरेंट कंसेप्ट के होते हैं, नॉट कंसेप्ट बट थोड़े हायर ऑर्डर थिंकिंग के होते हैं, नॉट सॉल्व इजीली. सो ये दैट इज द कॉल्ड एज द मिसलेनियस एक्सरसाइज. सो मिसलेनियस एक्सरसाइज के पूरे एग्जाम्पल्स तो मैं नहीं लूँगा, कुछ चुने एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आपको कब सॉल्व करके देता हूँ. सो देखो एग्जाम्पल सेकंड है मिसलेनियस एक्सरसाइज सेकंड. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड दिस इज द गिवन. सो ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स मैंने एक्सरसाइज 1.2 और 1.3 में ऐसे एग्जाम्पल्स मैंने सॉल्व करके दिए 1.3 में. सो यहाँ पर और कुछ एग्जाम्पल्स हैं. एक्स एंड वाई फाइंड करना है. देखो यहाँ पर आई रेस टू 9 है, आई रेस टू 7 है, आई रेस टू 16 है. सो पहले इसको इवेल्युएट करेंगे हम. So let I raised to 9 odd power है, so we can write I into I raised to 8. So it is equal to I into I square raised to 4. So which is equal to I into minus 1 raised to 4 is 1. So it is I. सो आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1 होती है. -1 रेस टू 4 इज 1. 1 इंटू आई इज आई. सो आई रेस टू 9 इज हाउ मच? आई. सो देन उसके बाद फाइंड करेंगे आई रेस टू 7. आई रेस टू 7 मीन्स आई इंटू आई रेस टू 6. सो इट इज ऑड पावर. ऑड पावर को कैसे करते हैं? पहले उसमें से एक आई स्प्लिट करना है. एक आई अगर स्प्लिट किया तो दैट बिकम्स आई इंटू आई रेस टू 6. सो आई स्क्वायर क्यूब. So I square is -1, -1 cube is -1, it is minus I. The value of I square is -1. The last is I raised to 16. It is already even power, so we can write I square raised to 8. I square is -1 raised to 8 is 1. So ये power already even power है, so we write I square raised to 8. 8 2s are 16. I square is -1 raised to 8. 8 is even power. नेगेटिव नंबर का इवन पावर पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नंबर का ऑड पावर नेगेटिव होता है. सो I into -1 is -I. So now come to the examples. So this example, therefore 2x plus I raised to 9 is I. 2 plus I is equal to x. I raised to 7 is -I. This is -I plus 10. I raised to 16 is 1. So this becomes 2x 2yi plus yi square. I into I square minus xi plus 10. अब टोटल टर्म लेफ्ट हैंड साइड को शिफ्ट करेंगे, दैट इज 2x प्लस 2yi. अब यहाँ पर आई स्क्वायर है, आई इंटू आई स्क्वायर. आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, दैट बिकम्स -y ओनली प्लस xi -10 इज इक्वल टू 0. ये -xi लेफ्ट को प्लस xi प्लस 10 लेफ्ट को -10, दैट इज इक्वल टू 0. सो नाउ ये रियल पार्ट 2x minus y minus 10. So this imaginary part taking I common, 2y plus x into I is equal to 0. So right side का 0 plus 0 I. So we have to convert 0 into complex number. 0 को हम complex number में convert कर सकते हैं. Real part 0, imaginary part 0, that number is 0, that complex number is 0. So therefore, comparing the real part, 2x minus y minus 10 is equal to 0. X plus 2y is equal to 0. x plus 2y is equal to 0. अब इसको x and y फाइंड कर, दिस आर द साइमल्टेनियस इक्वेशन. वी कैन सॉल्व दिस वेरी इजीली. इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे. Therefore 2x minus y minus 10 is equal to 0.
2x plus 4y is equal to 0. Minus this as it is, this term cancel. Minus 4y minus y, it is minus 5y. Minus 10 is equal to 0. Therefore minus 5y is equal to 10. The value of y is equal to minus 2. y की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस 2. अब y की वैल्यू माइनस 2 कौन से एक एग्जाम्पल में पुट करो? Therefore x minus 4 is equal to 0. There x is equal to what? 4. ये उसका आंसर. ओके, x is equal to 4 and y is equal to minus 2. Let us see the next example. Example number 5. Find the square root of complex number. So square root के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, लेकिन थोड़ा डिफरेंट है. यहाँ पर ये भी कॉम्प्लेक्स नंबर है बट यहाँ पर रियल पार्ट 0 है. तो ऐसे एग्जाम्पल एक्सरसाइज में नहीं थे. सो विल टेक सच एग्जाम्पल्स हुज रियल पार्ट इज 0 एंड वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज 18i. सो कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करने की जो प्रोसीजर है वो हमको थोड़ी और एक बार रिवाइज करने पड़ेंगे. सो दिस वी हैव टू फाइंड आउट द स्क्वायर रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर. सो लेट अस राइट स्क्वायर रूट ऑफ 0 plus 18i is equal to x plus yi. जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको स्क्वायर रूट में लिखा. स्क्वायर रूट ऑफ 18i is equal to x plus yi, बट यहाँ पर रियल पार्ट 0 है, दैट्स व्हाई वी राइट हियर 0 plus 18i. नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड. Therefore square root cancel. 0 plus 18i is equal to x plus yi square is equal to x square plus 2xyi plus y square I square. X square plus 2xyi minus y square. The value of I square is minus 1. Therefore x square minus y square plus 2xyi प्लस 2xy. ये y स्क्वायर x स्क्वायर दोनों भी रियल पार्ट है, इसको एक बॉक्स में लिया, एक ब्रैकेट में लिया, बिकॉज दैट इज कलेक्ट द रियल पार्ट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर. लेफ्ट हैंड साइड को रियल पार्ट 0 है. सो देयरफॉर कंपेयरिंग the real part x square minus y square is equal to 0 equation. First imaginary part is 2xy is equal to 18. Therefore xy is equal to 9, y is equal to 9 by x. 2 9s are 18, xy is equal to 9, y is equal to 9 by x. Put in equation first. Put in equation first. Therefore x square minus y square is equal to 0. That is equation first. X square minus y square is equal to 0. So therefore x square minus 81 by x square is equal to 0. 81 by x square cross multiplication. X raised to 4 minus 81 is equal to 0. X raised to 4 is equal to 81. अब x square minus 81 is equal to 0 है. So we can write x square minus 9 second x square plus 9 is equal to 0. X square minus 9 and x square plus 9 is equal to 0. So x square minus 9 is equal to 0. X square plus 9 is equal to 0. X square is equal to 9 and here x square is equal to minus 9. But this is not possible. Square कभी negative नहीं होता. There is no real number whose square is negative. So that's why x square is not negative. So x square अगर 9 है तो x कितना होगा? x is equal to plus or minus 3. एक तो वैल्यू मिल गया हमें x plus or minus 3.
अगर x प्लस और माइनस 3 है, सो एट x इज इक्वल टू प्लस 3 एट x is equal to minus 3. So y becomes 9 by 3, y becomes 9 by minus 3. So y is equal to 3, y is equal to minus 3. Therefore we can write y is equal to plus or minus 3. So यही दो important value है x and y की, बिकॉज हमने जिसका स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसको हमने कंसिडर किया था x प्लस वाई आई, दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फाइनली स्क्वायर रूट ऑफ 0 प्लस 18i जो हमें फाइंड करना था, सो x प्लस माइनस 3, y प्लस माइनस 3i. सो देयरफॉर द आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 18i. सो दिस बिकम्स प्लस माइनस 3 प्लस 3i. 3 plus 3i. This imaginary part is positive, here also should be positive. ये पॉजिटिव ही होना चाहिए. ये सबसे बड़ा लॉजिक है स्क्वायर रूट का. अगर जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट फाइंड करना है उसका जो इमेजिनरी पार्ट है, उसका जो साइन है, प्लस है तो इधर भी प्लस ही आना चाहिए, इधर माइनस है तो उधर भी क्या आना चाहिए, माइनस. यहाँ पर 3 भी कॉमन ले सकते हैं, नो डाउट, बट वी राइट इन द प्रॉपर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. सो फर्स्ट इज रियल पार्ट एंड सेकंड इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट. सो आंसर इज स्क्वायर रूट ऑफ 18i इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 प्लस 3i. ओके, सो दिस इज वन एग्जाम्पल. सो नेक्स्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द सेम एक्सरसाइज, एग्जाम्पल नंबर 6. अब ये टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं, इसमें भी 6-7 एग्जाम्पल्स है, लेकिन एक जस्ट रिवीजन के लिए मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेता हूँ. दैट एग्जाम्पल इज व्हाट, वी हैव टू फाइंड द मॉडुलस एंड आर्गुमेंट एंड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू एक्सप्रेस इन द पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं, लेकिन यहाँ पर मिसलेनियस में मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ. वैसे 6 एग्जाम्पल इसमें और भी है, आप ट्राई करो, कोशिश करो, डेफिनेटली आएंगे. लेकिन इसके लिए आपको मेरा वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें मैंने आर्गुमेंट, मॉडुलस, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म के बहुत सारे एग्जाम्पल लिए. वन मोर एग्जाम्पल. सो दिस इज 6/4. सो लेट z इज इक्वल टू -1 माइनस i बाय √2. राइट, स्प्लिट करेंगे -1 बाय √2, -1 बाय √2i. सो दिस इज z. Therefore it is clear a is the real part, -1 by √2. b is the imaginary part, -1 by √2. So therefore modulus, clear concept, value of modulus, formula for modulus, under root a square plus b square. So under root a square means -1 by √2 square, -1 by √2 square. Modulus is nothing but it is a distance, that's why it is always positive. This equal to modulus of z under root 1 by 2 plus 1 by 2. Root 2 the square 2, 1 by 2, 1 by 2. It is under root 1. 1 by 2 plus 1 by 2, 1. So r is equal to 1. This is the first term, modulus. Then argument और amplitude, यहाँ पर amplitude दिया है, both are same meaning, amplitude. So before find out the amplitude, first up we have to write the position of theta. ये negative है, b negative है, so a is less than 0, b is also less than 0. Therefore theta lies in the third quadrant. Third quadrant. Therefore theta is equal to tan inverse b by, theta is equal to tan inverse b is -1 by √2, -1 by √2. Therefore theta is equal to pi plus tan inverse of 1. थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स व्हाट, 180 प्लस थीटा होता है. 180 प्लस 180 के आगे जो भी है 270 तक
to 70 तक, that is the third quadrant. So that is pi plus tan inverse of 1. So tan inverse 1 कितना होता है, पाई बाय 4. tan के टेबल में 1 है वैल्यू, 45 डिग्री को है. 45 डिग्री मीन्स व्हाट, पाई बाय 4. सो पाई प्लस पाई बाय 4. सो 4 पाई प्लस पाई इज 5 पाई बाय 4. This is theta. Second important term of the solution, modulus amplitude, that is also called as the argument. Now we have to express it into polar form. So polar form of z is, so z is equal to r into bracket cos theta plus I into sin theta. So r is 1, cos theta is 5 pi by 4 plus I into sin 5 pi by 4. So 1 से multiplied doesn't mean, so cos 5 pi by 4 plus I into sin 5 pi by 4. So this is z. So this is the solution of this example. बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए मैंने इस पर, लेकिन जस्ट रिवीजन रिकॉल करने के लिए दिस एग्जाम्पल इज सफिशिएंट फॉर मॉडुलस, आर्गुमेंट एंड पोलर फॉर्म. और इसको आगे एक्सटेंड किया है कि वी हैव टू राइट इनटू आल्सो इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म. इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. एक्सपोनेंशियल फॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा. z इज इक्वल टू r इंटू ई रेस टू आई थीटा. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. r की जगह पर 1 लिखना है, थीटा की जगह पे पाई बाय 4 लिखना है, वही उसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा. ओके, वेरी सिंपल. ये मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म, एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ये सबसे सिंपल कंसेप्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर के. ओके, जस्ट यू हैव टू वॉच दैट वीडियो, दैट प्रीवियस वीडियो ऑफ मॉडुलस, आर्गुमेंट, पोलर फॉर्म एंड एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. ओके, so next example, we have to represent this 4 complex number in the Argand's diagram. Argand's diagram means it is a representation of complex number in xy plane, that is called as Argand's diagram. complex number में एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजिनरी पार्ट होता है. रियल पार्ट हमें एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एक्स एक्सिस, और इमेजिनरी पार्ट जो भी है हमें वाई एक्सिस पे रिप्रेजेंट करना है, दैट इज पॉजिटिव वाई एक्सिस और नेगेटिव वाई एक्सिस. सो दैट्स वाई एक्स एक्सिस इज कॉल्ड एज द रियल एक्सिस एंड वाई एक्सिस इज कॉल्ड एज व्हाट, इमेजिनरी एक्सिस. बहुत ही सिंपल एग्जांपल है. सो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कौन से, 1 प्लस 2i, 2 माइनस i, माइनस 3 माइनस 2i, माइनस 2 प्लस 3i कैन बी रिप्रेजेंट बाय पॉइंट्स 1,2, ये पॉइंट, दूसरा बी पॉइंट 2, -1, C point -3, -2, and D point, that is -2, 3, -2, 3 in Argand's diagram. Argand's diagram respectively. सो जो पहला कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका पहला पॉइंट है 1,2, ये 1 रियल पार्ट है, 2 रियल पार्ट है, सॉरी इमेजिनरी पार्ट, रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट. रियल पार्ट इज -3, इमेजिनरी पार्ट इज -2, रियल पार्ट इज -2, इमेजिनरी पार्ट इज 3. आई के साथ जो भी है वो इमेजिनरी पार्ट है, राइट, दैट इज इमेजिनरी नंबर. सो दिस इज Argand's डायग्राम. कोऑर्डिनेट सिस्टम, this is x axis, this is x negative x axis, positive y axis, negative y axis. This x axis and y axis intersect to each other at a point O.
This O is called as the origin, which divides four equal part: फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट. यही फर्स्ट पार्ट है, यही सेकंड पार्ट है, यही थर्ड पार्ट है, यही फोर्थ पार्ट है. कैसे रैंडम नहीं कर सकते? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट पार्ट में एक्स एक्सिस पॉजिटिव है, वाई एक्सिस पॉजिटिव है. सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, वाई पॉजिटिव है. थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव है, वाई भी निगेटिव है. एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव है बट वाई कैसा है? निगेटिव है. सो दिस इज, दैट्स व्हाई इट इज प्लस प्लस, माइनस प्लस, माइनस माइनस एंड प्लस माइनस. इज इट क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 to 90 है, सेकंड क्वाड्रेंट 90 to 180 है, थर्ड क्वाड्रेंट 180 to 270 है, और फोर्थ क्वाड्रेंट 270 डिग्री टू 360 डिग्री है. राइट. सो फर्स्ट पॉइंट जो आप यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 1 2 -1 3, सबसे बड़ा 3 नंबर है. सो इधर एक 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4. -1, -2, -3, -4, -1, -2, -3 और ये -4. ठीक है. सो लुक एट दिस 1 2 3 4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, -1 -2 -3 -4. पहला पॉइंट 1, 2 है, ये 1 और ये 2. यहाँ पर ये पॉइंट है, दैट इज फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, ए पॉइंट 1, 2. 1 इज द एब्सिसा एंड 2 इज द ऑर्डिनेट. एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा कहते हैं, वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहते हैं. सेकंड इज 2, -1, ये 2 और ये -1. यहाँ पर बी पॉइंट, ये बी पॉइंट. ये बी पॉइंट 2, -1. सी -3 -2, -3 और -2 यहां पर आएगा. ये सी पॉइंट है, दैट इज -3, -2. complex number represented by a point in the plane, and this plane is called as complex plane, and this diagram is called as what? Argand's diagram. Okay. और जो D point है ये -2, 3, ये -2 और ये 3, -2 इधर है, -2 और ये 3 इधर है. x axis -2 x axis and 3 y axis. This is a D point. This is -2, 3. Okay. So this is very simple. Complex number एक्सप्रेस करना है, रिप्रेजेंट करना है Argand's डायग्राम में. दिस इज कॉल्ड एज द Argand's डायग्राम और कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके. नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10. शो दैट दिस इज इक्वल टू 0. पूरे एग्जाम्पल नहीं ले रहा, कुछ एग्जाम्पल्स ले रहा हूँ. सब आप ट्राई करो, डेफिनेटली आपको आ जाएंगे. बिकॉज मिसलेनियस मीन्स एवरी एग्जाम्पल इज नॉट टफ, नॉट हार्ड टू सॉल्व. इट इज़ वेरी इजी टू सॉल्व. सिर्फ आपको कोशिश करनी है. लेकिन जो भी एग्जाम्पल्स, ऐसे एग्जाम्पल जो पहले कभी हुए नहीं है, ऐसे ट्रेस टू 10 समथिंग डिफरेंट, सो इसको आप प्रूव करेंगे. सो डायरेक्ट 10 पावर का तो हमें फार्मूला मालूम नहीं है. a + b⁻10, a + b⁻10, ये तो हमें फार्मूला मालूम नहीं है. हमें फार्मूला कौन सा मालूम है? a + b² a - b². वही अप्लाई करेंगे और a + b² सॉल्व करेंगे, उसका 5th पावर लेंगे. दैट इज इजी बिकॉज 5 2 कितना होता है? 10 होता है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन राइट 1/√2 + i/√2 होल स्क्वायर फाइंड करेंगे. दिस इक्वल टू a + b² a² + 2ab + b² 1/2 + 2 into √2 into √2 is 2. Yeah. I²
divided by 2. A 2 or a 2 cancel. 1 by 2 plus I minus 1 by 2, because I square is what? Minus 1. Plus 1 by 2 minus 1 by 2 0. It is I. इसकी वैल्यू कितनी आ गई? I. Similarly 1 by root 2 minus I by root 2 whole square, ये सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर. जहाँ इस लास्ट टाइम ए प्लस बी था, यहाँ पर ए माइनस बी है, सिर्फ ए साइन माइनस हो जाएंगे. ए स्क्वायर सिर्फ कैसा मैथमेटिक्स को अगर आपको स्ट्रांग करना है तो क्या कैलकुलेशन पे ध्यान देना है आपको. अगर आपका कैलकुलेशन परफेक्ट होगा समझो आपका साइंस परफेक्ट होगा, बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द कैलकुलेशन. मैथ्स का कैलकुलेशन थोड़ा प्रिकॉशन लेके सॉल्व करना है, स्पीड नहीं लेनी है उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है. अगर एक बार कॉन्फिडेंस आ गया तो यू कैन जंप द स्टेप्स, जंप कर सकते हैं आप उसको. ए स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर सिस्टमेटिक सॉल्व करो. 1 by 2 ये 2 into I by 2, root 2 into root 2 is 2 plus I square by 2, the 2 cancel. 1 by 2 minus I minus 1 by 2, because I square is minus 1, plus 1 by 2 minus 1 by 2 cancel, here is minus I. So ये plus I ये क्या आ गई? Minus I. Now the actual example is what? ये 10 पावर है, 1 by root 2 plus I by root 2 whole square raised to 5 plus 1 by root 2 minus I by root 2 raised to 5. ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये दैट इज कॉल्ड एज द हॉट टाइप क्वेश्चन, हायर ऑर्डर थिंकिंग क्वेश्चन. सो दिस इज I and this is minus I, that we have already find out. फाइंड किया उसको, I raised to 5 minus I raised to 5. I raised to 5 is I raised to 5, but minus I raised to 5 is minus I raised to 5. Why? Because नेगेटिव का ऑड पावर ये क्या होता है? निगेटिव होता है. दैट्स अ प्लस इंटू माइनस इज माइनस. मैंने ये माइनस साइन बाहर नहीं लिया, प्लस को माइनस से भी मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने. माइनस का ऑड पावर है वो माइनस है, दैट्स व्हाई प्लस इंटू माइनस इज माइनस. सो आई रेस टू 5, आई रेस टू 5 इट इज व्हाट? 0. I raised to 5 minus I raised to 5 is 0. So what is the answer of this? Is 0. So what अपना प्रूव क्या करना था? 0 प्रूव करना था. Okay. Now we have to convert this complex number in the polar form and also in exponential form. अभी एक एग्जांपल लिया था मैंने और एक एग्जांपल. So let z is equal to 2 plus 6 root 3i divided by 5 plus root 3i. डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ये. रैशनलाइज करेंगे, 5 माइनस रूट 3i से मल्टीप्लाई करेंगे. इसका कॉन्जुगेट 5 माइनस रूट 3i, ये प्लस है तो ये माइनस. मल्टीप्लीकेशन 2 5 are 10, 2 root 3 i, 6 root 3i into 5 is 30 root 3i. सिर्फ कैलकुलेशन है. प्लस इंटू माइनस इज माइनस. 6 root 3 into root 3 is 3, 6 3 is 18, I into I square. Root 3 into root 3 is 3, 3 into 6 is 18, plus into minus is minus, I into I is I square. A plus B, A minus B, A square minus B square. 5 का स्क्वायर 25, रूट 3 का स्क्वायर 3, I का स्क्वायर I स्क्वायर. सो दिस इज नाउ z is equal to 2 root 30 root 3i minus 2 root 3i is 28 root 3i. 10
28 root 3i minus 18i square, that becomes plus 18 divided by 5 plus 25 plus 3 i square की वैल्यू -1 होती, दैट्स प्लस 18 आणि प्लस 3. 10 plus 18 28, 28 plus 28 root 3i divided by 28. So 1 plus root 3i, this is complex number. ये आ गया अपना स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर. नाउ मॉडुलस, पहले मॉडुलस फाइंड करेंगे. अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट 1 स्क्वायर इज 1, रूट 3 स्क्वायर इज 3i स्क्वायर, i b is 3, only root 3, 3 plus 1 4, 4 का square root 2, this is r. now we have to find theta. अब r हो गया, थीटा हो गया. थीटा फाइंड करने से पहले हमको लिखना है ये पॉजिटिव है, b भी पॉजिटिव है. थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, पहले क्वाड्रेंट में थीटा. व्हाई? बिकॉज ए भी पॉजिटिव है और बी भी पॉजिटिव है. सो देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी बाय थीटा इज इक्वल टू बी कितना है, रूट 3 है, रूट 3 बाय 1 रूट 3. सो 60 डिग्री, 60 मीन्स पाई बाय 3. tan के टेबल में रूट 3 वैल्यू 60 डिग्री है, 60 डिग्री मीन्स पाई बाय 3. मॉडुलस हो गया, आर्गुमेंट हो गया. अब पोलर फॉर्म, पोलर फॉर्म ऑफ z इज, फॉर्मूला एवरी टाइम लिखना है, cos थीटा प्लस i sin थीटा. r इज 2, थीटा इज पाई बाय 3, थीटा इज पाई बाय 3. ये होगा उसका पोलर फॉर्म. आंसर, वन मोर एक आंसर है. अब हमें फाइंड करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ z is, what is formula? r into e raised to I theta. r is 2, theta is pi by 3. so this is z. सो नो, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बहुत सारे एग्जाम्पल लिए. मॉडुलस कैसे फाइंड करना है, थीटा कैसा फाइंड करना है, पोलर फॉर्म कैसे फाइंड करना है, एक्सपोनेंशियल कैसा फॉर्म फाइंड करना है. ये डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, डिवीजन सॉल्व करने की ये प्रोसेस है. मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय कॉन्जुगेट ऑफ डिनोमिनेटर. ये मल्टीप्लीकेशन हो गया. प्रॉपर फॉर्म ऑफ जेड इज a प्लस बी आई, ए इज 1, बी इज रूट 3. मॉडुलस फाइंड करो, आर्गुमेंट फाइंड करो, पोलर फॉर्म राइट करो और एक्सपोनेंशियल फॉर्म राइट करो. सो दिस इज फॉर 4 मार्क्स एग्जाम्पल. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 20. फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये हमें वैल्यू फाइंड करना है. अभी इसके पहले अभी एक एग्जाम्पल लिया था मैंने, रेस टू दैट 10 का. सो स्क्वायर रेस टू 5 किया था. सो 18 इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रेस टू 9 नहीं करेंगे, इसको क्या करेंगे, क्यूब रेस टू 6 करेंगे. इसका क्यूब सॉल्व करेंगे, इसका भी क्यूब सॉल्व करेंगे. दैट इज बेटर. ओके, सो लेट अस सी हियर. लेट -1 प्लस i रूट 3 बाय 2 होल क्यूब सॉल्व करेंगे. सो a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस 3a b 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब divided by 2 cube is 8. So this is formula. What? a plus b whole cube, a cube plus 3a square b plus 3ab square plus b cube. This is a plus b whole cube. -1 का क्यूब -1 प्लस 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1 इंटू रूट 3i. 3 इंटू -1 इज -3, रूट 3 स्क्वायर इज 3i स्क्वायर प्लस रूट 3 क्यूब इज 3 रूट 3,
I cube divided by 8 minus 1. 3 into 1 is 3. 3 root 3i. 3 into 3 is 9. I square is minus 1, that's why plus 9. ये I cube की वैल्यू माइनस I होती है. दिस इज माइनस 3 रूट 3i डिवाइडेड बाई 8. ये कैंसिल, ये कैंसिल. यहाँ पर मैं टर्म लिखता हूँ. I स्क्वायर माइनस 1 होता है, I क्यूब माइनस I होता है. 9 minus 1 is 8. 8 by 8 is 1. 8 by 8 1. Now हमें फाइंड करना है, इसका क्यूब फाइंड करना है. सो माइनस 1 माइनस रूट 3i बाई 2 होल क्यूब. ए क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब डिवाइडेड बाई 8. 2 क्यूब इज व्हाट? 8. ये है और ये b है, बीच में कौन सा साइन है? माइनस साइन. a इज माइनस 1, b इज रूट 3i, बीच में माइनस 1 है. सो a माइनस b होल क्यूब. a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर minus b cube. So this is minus 1 cube is minus 1, minus 3, minus 1 square is 1, root 3i. 3 into minus 1 is minus 3, root 3 I square. Root 3 cube is 3 root 3 I cube divided by 8. So this is minus 1 minus 3 root 3i minus plus 3 root 3 root 3 square is 3. यहाँ पर 3 है. So this is minus 9. Minus minus plus 9. Minus minus plus root 3i divided by 8. क्या होगा यहाँ पे समझ में आया आपको? a रूट 3 का स्क्वायर कितना है? 3 है. I स्क्वायर माइनस 1 होता है. So that's why it is plus 9. 3 into 3 is 9. I क्यूब की वैल्यू माइनस I होती है. That's why it is plus रूट 3 रूट 3i. Plus 3 रूट 3i minus 3 रूट 3i cancel. 9 minus 1 8. 8 by 8 is how much? 1. इसकी वैल्यू 1, इसकी वैल्यू 1. अभी हमें ये फाइंड करना है. What we have to find here? We have to find this term. So we can express minus 1 plus root 3i by 2 whole square, whole cube, sorry, raised to 6. 3 6 are how much? 18 plus minus 1 minus root 3i by 2 cube raised to 6. This is 1 raised to 6. This is 1 raised to 6. 1 plus 1, what is answer? 2. Because this term is 1, this term is also 1. 1 raised to 6 1, 1 raised to 6 1, 1 plus 1 2. So 2 is the answer. So here दिस इज द लास्ट एग्जाम्पल फ्रॉम द मिसलेनियस एक्सरसाइज. बहुत सारे एग्जाम्पल से आप ट्राई करो, कोशिश करो, डेफिनेटली आपको आएंगे. इसके लिए पहले प्रीवियस सब वीडियो लेक्चर आपको देखना है. सो आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस दैट दिस इज द एंड ऑफ फर्स्ट टॉपिक of the 11th standard, that is complex number, is completed. So okay, so today we'll stop here. On next day we'll start the fresh topic, new topic, that is sequence and series on the next video lecture. Thank you very much.